Good afternoon, all student BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत लेक्चर टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में जब हम क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, उसको जब आप अपनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कि उसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसके बारे में जब तक उस चीज़ का इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम में उसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उसको उस टर्म को, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। ये ऐसे जो टर्म है LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जो आपके एग्जामिनेशन में क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो इसलिए इसके अंतर्गत LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, यानी जहां पे हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं, जिस फील्ड में इंटर क्रॉपिंग करते हैं, वहां पे जो हमारी मेन क्रॉप, यानी उसको बोलते हैं सोल क्रॉप, प्योर क्रॉप। प्योर क्रॉप के साथ साथ जब हम इंटर क्रॉपिंग के रूप में इंटर क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं, तो वहां पे उसका रेशियो होना चाहिए, जिससे कि आपको जो सोल क्रॉप का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसके साथ साथ आपको इंटर क्रॉप का भी प्रोडक्शन मिले, तो एडवांटेज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर क्रॉप के लिए वहां पे उसका रेशियो होना चाहिए इंटर क्रॉपिंग के लिए। लाइक एग्जांपल, जैसे आपका ग्राउंडनट और रेड ग्राम यानी मूंगफली, और रेड ग्राम यानी अरहर, कैजनेस के जॉन। तो इस तरीके से अगर हम वीट में भी देखते हैं, वीट प्लस मस्टर्ड, गेहूं और सरसों के साथ, तो उसका रेशियो होता है जो क्रॉपिंग का 9:1 का, यानी 9 रो आपका वीट क्रॉप, 1 रो मस्टर्ड। तो वहां पे सोल क्रॉप कौन सी होती है? वीट क्रॉप, इंटर क्रॉप मस्टर्ड। इस जहां पे आपको एग्जाम्पल में जो मैं बता रहा हूं, ग्राउंड नट आपकी सोल क्रॉप है और रेड ग्राम इंटर क्रॉप है। तो इसके अंतर्गत यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसका डेफिनेशन। इट इज द रिलेटिव लैंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोल क्रॉप्स टू प्रोड्यूस the yield obtained from the intercrop। यानी जहां पे हम सोल क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ साथ जब हम इंटर क्रॉप का वहां सिलेक्शन करते हैं, तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में सोल क्रॉप की एरिया अधिक होगी और इंटर क्रॉप की एरिया कम होगी। बट दोनों का जब एवरेज उसमें देखते हैं, तो सोल क्रॉप का प्रोडक्शन प्लस इंटर क्रॉप का प्रोडक्शन मिला करके वहां पे LER का मान, यानी LER का मान 1 से अधिक होगा, तो वहां इंटर क्रॉपिंग करने के लिए सलाह दी जाती है, एडवांटेज होती है, एडवांटेज वहां पे मिलते हैं। जब LER का मान 1 या 1 से कम हो, 1 या 1 से कम हो, तो वहां पे इंटर क्रॉपिंग की सलाह नहीं दी जाती है। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन जो कर रहे हैं, LER इज इक्वल टू, जो फार्मूला है, LER इज इक्वल टू यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप A, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप A डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप A प्लस yield of intercrops B divided by yield of sole crops B।
B। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ध्यान देना, लेट द यील्ड्स ऑफ ग्राउंडनट एंड रेड ग्राउंड ग्रो एज प्योर क्रॉप्स बी 1200 and 1000 kg per hectare respectively. Let the yield of these crops when grow as intercrops be 1000 and 600 kg per hectare respectively. The land equivalent ratio of groundnut, red ground intercropping system is as following। ये कह रहा है कि जहां पे हम ग्राउंड नट एंड रेड ग्राउंड ग्रो करते हैं तो प्योर क्रॉप में ग्राउंड नट का प्रोडक्शन 1200 केजी पर हेक्टेयर मिलता है और वहां पे 1000 केजी पर हेक्टेयर रेड ग्राउंड का मिलता है जब हम प्योर क्रॉप का वहां पर प्रोडक्शन करते हैं। जब इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में 1600 केजी पर हेक्टेयर आपको मिलता है। तो इसमें जो वहां पे जो कंपेयर करते हैं तो इसके फार्मूले पे LER इज इक्वल टू, यहां पे आपके फार्मूले में है यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए। तो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए, इंटरक्रॉप में आपने लिया है रेड ग्राउंड, तो रेड ग्राउंड का प्रोडक्शन कितना है 1000 केजी। तो यहां पे आपका हो जाएगा इंटरक्रॉप का 1000। ध्यान देना, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए यानी इंटरक्रॉप ए का जो प्रोडक्शन आपको मिला है 1000 केजी यानी रेड ग्राउंड इंटरक्रॉप में लिए हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 1200 केजी, ये आपका यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। यील्ड ऑफ सोल क्रॉप यहां पे आपका है ग्राउंड नट का 1200 केजी। तो यील्ड ऑफ सोल क्रॉप 1200 केजी प्लस यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बी। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बी में जब इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो यहाँ पे 600 केजी आपका रेड ग्राउंड का है, तो यहाँ पे यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बी का 600 डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप बी। यील्ड ऑफ सोल क्रॉप यहाँ पे है 1000 ग्राउंड नट का। तो इसको जब फार्मूले पे रख करके इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू, इसका मान 1.43 आता है, 1.43। यानी आप यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम देखते हैं सोल क्रॉप और इंटरक्रॉपिंग का, यहां ध्यान देना LER of 1.43 indicates that 43% yield advantage, यानी 1 हेक्टेयर एरिया में जहां पे हम प्रोडक्शन लेते थे उससे जो हमारे LER का मान 1.43 आया तो वहां पे 43% yield एडवांटेज आपको मिल रहा है इंटरक्रॉपिंग लेने से। Is obtained when grow as intercrops compared to growing as sole croplet and sole crops। in other word, अगर हम दूसरी भाषा में इसको देखें, दूसरे तरीके से कंपेयर करें तो the sole crops had to be grow in 1.43 hectare to get the sum yield level that is obtained grow 1 hectare of intercropping। यानी इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर हम सोल क्रॉप का प्रोडक्शन यानी प्योर क्रॉप का प्रोडक्शन लेते तो सिर्फ हमें यहाँ पे 1200 केजी जो उसका प्रोडक्शन मिल रहा है प्योर, यानी इसके अकॉर्डिंग जब फार्मूले पे हम निकाले तो 1.43 आ रहा है। तो 1.43 में 43% आपका यील्ड एडवांटेज है।
अगर हम अदर जब कंपेयर करते हैं तो सोल का आपका जो प्रोडक्शन हमारा 1 हेक्टेयर में सिर्फ आपका जो है यहाँ पे 1200 केजी आता है, प्लस 1200 से प्लस आपका जो है यानी 600 जो है एडवांटेज है। इस तरीके से यहाँ पे कहा जा सकता है कि इंटरक्रॉपिंग के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे LER का मान 1.43 है। अगर यही LER का मान 1 या 1 से कम यानी 1 और लेस देन 1 अगर उसका मान यानी वैल्यू आता तो वहां पे इंटरक्रॉपिंग की सलाह नहीं दी जाती। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और इससे रिलेटेड आपके कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेना आपके लिए सबसे बेटर होगा। जो आपको हमने बताया अच्छे तरीके से आप समझ लिए होंगे। अगर इसमें भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप कोई भी पॉइंट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इवनिंग 5 to 7 कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में LER यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो पे हमने डिस्कस किया। तो आज यहीं पे फिर नेक्स्ट टॉपिक होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।